आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले मुख्य समाचार। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शिक्षक शिक्षा से जुड़े प्रावधानों पर समग्र चर्चा के लिए राष्ट्रीय संगोष्ठी आज भोपाल में। राजधानी भोपाल के वन्य प्राणी राष्ट्रीय उद्यान में नाइट सफारी शुरू की गई। पर्यटकों की संख्या दोगुनी होने का अनुमान। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय और विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच अकादमिक सहयोग के बारे में मसौदा प्रस्तुत किया। और मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड का टीका लगवाकर कोरोना से मुक्ति पाने के अभियान को गति देने की आवश्यकता। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की दिशा में 21वीं सदी में शिक्षक शिक्षा का कायाकल्प विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन आज प्रशासन अकादमी भोपाल में किया जा रहा है। संगोष्ठी कल तक चलेगी। संगोष्ठी का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस बारे में स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग, विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया जा रहा है। शिक्षक शिक्षा का कायाकल्प विषय पर आयोजित संगोष्ठी में देश भर के प्रख्यात विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, शिक्षावेद, शिक्षा क्षेत्र के कार्यकर्ता और नीति निर्माता भाग लेंगे। संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कुलपति प्रोफेसर एम जगदीश कुमार बीज अपना वक्तव्य देंगे और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कैलाश चंद्र शर्मा प्रस्तावक होंगे। संगोष्ठी के संयोजक शशि रंजन अकेला ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में ये संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। इसके तहत नीति में शिक्षक शिक्षा से जुड़े प्रावधानों पर समग्र चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप पुरस्कार प्राप्त करेंगे। वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट वीक 2021 के अवसर पर प्रमुख भाषण भी देंगे। सेरावीक की स्थापना 1983 में डॉक्टर डेनियल येरेगिन ने की थी। सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप पुरस्कार 2016 में शुरू किया गया था। ये पुरस्कार वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के भविष्य के प्रति समर्पित नेतृत्व का सम्मान करने के लिए दिया जाता है। राजधानी भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के नैसर्गिक सौंदर्य और वन्य प्राणियों को अब रात्रि में देखने के लिए रात्रि सफारी शुरू की गई है। कल प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल के विहार वीथिका में प्रदेश की पहली रात्रि सफारी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उद्यान में रात्रि सफारी के शुरू होने से पर्यटकों का आकर्षण बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि वन विहार में प्रतिवर्ष 6 लाख पर्यटक आते हैं। इससे तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की वार्षिक आमदनी हुआ करती है। उन्होंने कहा कि रात्रि सफारी प्रारंभ होने से पर्यटकों की संख्या में दोगुनी बढ़ोतरी होगी। वन मंत्री ने कहा कि पर्यटकों द्वारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में मौजूद 187 विभिन्न प्रजाति की चिड़ियों को बैटरी चलित नावों में बैठकर पक्षी दर्शन किए जा सकेंगे। उन्होंने इसके तहत बैटरी चलित 2 नावों के लिए 5-5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। और अब समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का समाचारों में स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जानकारी दी है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय और विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच अकादमिक सहयोग के बारे में एक मसौदा प्रस्तुत किया है। इसमें आम लोगों के लिए संयुक्त डिग्री, दोहरी डिग्री और साझा कार्यक्रम की व्यवस्था है। श्री पोखरियाल ने सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस पहलू के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए शिक्षा मंत्रालय को सक्षम करने को लेकर शिक्षाविदों और अन्य सभी हितधारकों सहित आम जनता से भी सुझाव और प्रतिक्रियाएं मांगी हैं। श्री पोखरियाल ने यह भी बताया कि सुझाव प्राप्त करने की अंतिम तिथि अब 15 मार्च तक बढ़ा दी गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल हमीदिया अस्पताल में कोविड का टीका लगवाया। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे कोविड का वैक्सीन लगवाकर कोरोना से मुक्ति पाने के अभियान को गति प्रदान करें। मध्य प्रदेश में कल इंदौर में सबसे अधिक 162 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि भोपाल में 111 नए मामले सामने आए हैं। कोविड से बैतूल जिले में एक रोगी की मृत्यु हुई है। मरने वालों की कुल संख्या 3866 है। राज्य के कुल 52 जिलों में से 14 में कोई नया कोविड मामला सामने नहीं आया है।
इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कोरोना वैक्सीन लगवाई। श्री चौहान ने कहा कि हमारा देश तेजी से इस वायरस से मुक्ति के पथ पर बढ़ रहा है। वैक्सीन लगवाने की श्रेणी में आने वाले लोगों से आग्रह करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीन लगवाएं और प्रदेश और देश को कोविड से मुक्ति के प्रयास को गति दें। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कर रहे श्रीराम जन्मभूमि न्यास विश्वभर के श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मंदिर परिसर विस्तार की योजना बना रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि न्यास ने अयोध्या में 1040 वर्ग मीटर की जमीन खरीदी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य जोरों पर है, जबकि दूसरी तरफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास मंदिर परिसर को बढ़ाने की योजना बना रहा है। न्यास ने मंदिर परिसर से लगभग 1 किलोमीटर दूर भूमि खरीदी है। इसके लिए न्यास ने 2 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। न्यास के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने हमारे संवाददाता को बताया कि इस समय न्यास के पास 70 एकड़ भूमि है, जिसे बढ़ाकर कम से कम 108 एकड़ और अधिक से अधिक 120 एकड़ तक किया जाना है। भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद में खेले जा रहे चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज भारत 24 रन पर 1 विकेट से आगे खेलना शुरू करेगा। कल खेल समाप्ति के समय रोहित शर्मा 8 और चेतेश्वर पुजारा 15 रन बनाकर नाबाद रहे थे, जबकि शुभमन गिल बगैर कोई रन बनाकर आउट हो गए थे। उससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल 205 रन बनाए। भारत की तरफ से अक्षर पटेल ने 4 और आर अश्विन ने 3 विकेट हासिल किए। और बुलेटिन के अंत में कुछ समाचार संक्षिप्त में। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से धार जिला मुख्यालय पर आज से 2 दिवसीय मेगा प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। जबलपुर के शहीद स्मारक सभा भवन गोल बाजार में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रवाद एवं युवा सरोकार विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को स्वास्थ्य जिला चिकित्सालय में 1 दिवसीय महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में सभी शासकीय विभागों में कार्यरत महिला अधिकारियों और कर्मचारियों की बीमारियों की निःशुल्क जांच की जाएगी। और देश में 2020-21 के खरीफ मौसम के दौरान समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी सुचारू रूप से जारी है। अभी तक 6,69,59,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। पिछले वर्ष की खरीद की तुलना में 14.78% है। अभी तक हुई कुल खरीद में अकेले पंजाब से 2,02,82,000 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है, जो कुल खरीद का 30.29% है। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।